राजाओं ने जैसे ही देखा, अच्छा अभी धनुष टूटा नहीं, सबसे ज्यादा सम्मान इस बाबा को मिल रहा है, इसके साथ 2 राजकुमार आए हैं, उनको सम्मान मिल रहा है। तो बगल वाला कहता है देखो बाबा है बूढ़ा और 2 राजकुमार हैं बिल्कुल बच्चे, इसलिए इसमें शंका करने की जरूरत ही नहीं, धनुष तो अपने ही तोड़ेंगे, ना बाबा तोड़ पाएगा ना बच्चे तोड़ पाएंगे। क्यों भाई, बूढ़े को और बच्चों को कमजोर मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों भाई, बच्चा हो और बूढ़ा हो तो कमजोर मानते हो, नौजवान हो वो ताकतवर मानता अपने को। तो राजाओं ने कहा ये बूढ़ा है बाबा और ये बच्चे हैं दोनों, फिर बिठाला क्यों है, विशेष मंच पर क्यों बिठाला, कारण क्या है? अरे बोले ये कारण छोड़ो, कहाँ बैठा, कौन बैठा, क्या कर रहा है, सीधी सी बात ये है। धनुष की ओर देख रहे हो, उधर देख रहे हो फालतू में, कोई मतलब ही नहीं, जहां से धनुष को देखो। तो जनक जी ने कहा देख क्या रहे हो, क्या देख रहे हो, एक दूसरे की तरफ धनुष रखा तो है, तोड़ते क्यों नहीं हो, तोड़ो, देखना क्या है, धनुष को तोड़ो जाके। उस राजा ने कहा कि मूड बना रहा हूं तोड़ने का, अभी मेरा मूड बना नहीं है, मेरा मूड बन जाने दो, नहीं तो जनक जी समझ लेना धनुष बाद में तोड़ूंगा पहले। जनक जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मूड बना लो, लेकिन कब तक मूड बनेगा, क्या 2-4 साल लगेंगे मूड बनने में? इतना समय हो गया, देख नहीं रहे हो कि 4:30 बजने वाले हैं, मूड ही नहीं बना। विवाह कब होगा फिर, जब 4:30 बजने वाले हैं, मूड इनका बनेगा नहीं तो शादी नहीं होगी क्या राम जी की? राम जी का विवाह नहीं होगा, विवाह तो हमें समय से कराना ही पड़ेगा। एक राजा तमतमा के उठा, तमक ताक तक धनु धरे, तमतमा के उठा, लेकिन तमक ताक तक से धनु धरे ही, याद रखना तमतमा रहा है, धनुष को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धनुष को छुए ही नहीं पा रहा है। छूने का मन कर रहा है तो इतना पावर है उसमें, एक झटका लगा, पसीना निकला, बोलता है बच गया, करंट सिस्टम है इसमें। जनक जी ने करंट सिस्टम फिट कर रखा है, अगर मैं छू लेता तो मर ही जाता। अच्छा एक बात बताओ, जब वापस जा रहा है दूसरा वाला राजा आ रहा पड़ोसी, तो उसको रोक क्यों नहीं रहा है? यही कहता कि देखो मैं खतरे से बच गया, तुम बचो, तुम जाओ मत, बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन वो रोक नहीं रहा है। वो ये सोच रहा है कि हम तो बच गए हैं लेकिन ये न बचे, हम बच गए लेकिन ये न बचे, ये निपटे जा गए, हम तो बच गए। भाव गलत है कि नहीं, बोलो भाई, है गलत भाव कि नहीं? ये विचारधारा तो गलत है। अच्छा दूसरा वाला गया, उसके भी झटका लगा। कोई राजा ये रहस्य नहीं बता रहा है कि उसमें इतना बड़ा पावर है कि जैसे ही पहुंचता हूं शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। वरदान शिव जी का प्राप्त था कि जो भी तेरे सामने आएगा उसका बल तुझ में चला जाएगा, वो बलहीन हो जाएगा। याद रखना शिव जी के द्वारा वरदान प्राप्त है वो भगवान शंकर का धनुष। तो कोई राजा ये नहीं बता रहा है कि बल रहता ही नहीं है, केवल हम लोगों का बल चला जाता, बल बलाते रहते हैं खाली, बल तो रहता ही नहीं, बल तो धनुष खींच लेता है, बल बलाना शेष रह जाता है और कुछ नहीं। क्रमशः 10,000 राजा, अब देखिए आप 10,000 राजा गए फुटकर फुटकर, और फिर इकट्ठे थोक में गए 10,000। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं। 10,000 राजा क्रम से गए लेकिन सफल नहीं हुए। तो जनक जी ने एक ही बात कही, तजहु आस निज निज गृह जाहू, जाओ अपने अपने घर। राजाओं ने कहा अपने अपने घर नहीं जाएंगे, अभी हम बैठे रहेंगे, जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो यहाँ बैठने की क्या जरूरत है। उन राजाओं ने कहा कि फुटकर फुटकर गए इसलिए धनुष नहीं टूटा। फिर बोले इकट्ठे 10,000 मिलकर के जाएंगे तब धनुष को हम तोड़ेंगे, क्योंकि अपने अपने बल से तो सफल नहीं हुए, लेकिन इकट्ठे जब 10,000 हो जाएंगे मतलब महागठबंधन। समझ गए हो कि नहीं? ये महागठबंधन यही तो है प्यारे, याद रखना। बोले बस महागठबंधन में सफल हो गए। जनक जी ने कहा अच्छा ये भी ताकत दिखा दो, आप अपनी ये भी ताकत दिखाओ, चले जाओ। जनक जी को तो विश्वास था ना कि ये 10,000 नहीं 10 लाख भी एक साथ मिलकर के अगर धनुष को उठाने की कोशिश करेंगे
तब भी धनुष इनसे उठने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं। जनक जी को तो विश्वास था। जनक जी ने कहा अच्छा नहीं मानते हो तो चले जाओ। अब 10,000 इकट्ठे जा रहे हैं। एक राजा ने कहा एक बात बताओ, मान लीजिए फुटकर नहीं टूटा, 10,000 से धनुष टूट गया, तो पहले ये तो क्लियर कर दो कि विवाह किसके साथ होगा। भाई महागठबंधन में यही समस्या है कि प्रधानमंत्री कौन बने या मुख्यमंत्री कौन बने। क्यों भाई? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि मान लो महागठबंधन में सफल हो गए तो बनेगा कौन, फिर लाठियां चलेंगे और क्या होगा, आपस में लड़ेंगे और क्या होगा। तो एक राजा बोला कि मान लीजिए 10,000 से टूट गया तो फिर विवाह किसके साथ होगा, क्योंकि सामूहिक रूप से ताकत लगाई जाएगी तब सफलता मिल रही है, तो सबकी ताकत मानी जाएगी, तो विवाह किसके साथ होगा। एक राजा बोला हमारी बात सुन लो, हम निर्णय दे रहे, डिसीजन। बहुत अच्छा, हाँ क्या डिसीजन है? उस राजा ने कहा मेरा ये डिसीजन है कि पहले तो 10,000 मिलके तोड़ो धनुष, और टूट जाए तो जनक जी को बुला के लाओ कि कंफर्म करो टूट गया कि नहीं। और जब जनक जी कहते हैं हाँ टूट गया, 3 बार कहलवाना है, टूट गया टूट गया टूट गया। जब क्लियर घोषणा जनक जी कर देंगे तो उसने कहा वो सब ठीक है, लेकिन विवाह किसके साथ होगा। उस राजा ने कहा फिर 10,000 चलेंगे मैदान में और लड़ेंगे अपनी अपनी तलवारें निकाल के। जब सब मर जाएंगे एक जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा? जो एक जिंदा बचेगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। यही है महागठबंधन की धारणा। समझ गए हो कि नहीं? यही है। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ये 10,000 राजा धनुष को हिला तक नहीं पाए। जब 10,000 राजा धनुष को हिला नहीं पाए तो जनक जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। सुकृति जाए जो पन पर हरहू, ओ कुंवरी कुंवारी रही का करहू। मेरी परीक्षा ली जा रही है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। जनक तेरी परीक्षा ली जा रही है, या तो मैं प्रण का त्याग कर दूं। अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं, और अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रहती है। अब मैं क्या करूं? विश्वामित्र जी की ओर देखा, आंखों में आंसू थे। महात्मा है, आप धर्म संकट से बचा सकते हैं। जनक को उबारिए और धर्म संकट से बचाइए। महात्मन आपसे मेरी प्रार्थना है। विश्वामित्र जी ने जैसे ही देखा जनक के आंसुओं को तो राम जी से कहा उठहु राम। हे राम अब बैठने की जरूरत नहीं है, उठो। उठहु राम भंजो भव चापा, ओ मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो, मेरी आज्ञा है। भगवान राम ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। भगवान राम चल दिए। सही जई चले सकल जग स्वामी, सहज भाव से चल रहे हैं। मन हो मत बर कुंजर गामी, जैसे मत वाला हाथी चलता है ना, वैसे ही भगवान चल रहे हैं। आपके गांव में हाथी आता है? हाथी आता होगा, सब लोग कह रहे आता है। अच्छा, जब गांव में हाथी आता है तो आपकी आस्था बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? और आप तुरंत कहते हो बच्चों से आरती लाओ उतारो, गणेश जी आए हैं। बोलो, कहते कि नहीं कहते? गणेश जी आए हैं, दर्शन करो गणेश जी का। आरती लेकर के घर घर से निकल पड़ते हो और हाथी की आरती उतारते हो। क्यों? भगवान गणेश आए हुए हैं। लेकिन याद रखना, आप लोग आरती उतारते हो घर घर से निकल के, लेकिन गांव के कुत्ते सब पीछे लग जाते हैं हाथी के। क्यों भाई लग जाते हैं कुत्ते के? नहीं देख लेना कभी अंदाज। वैसे ही तो अनुभव है आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभाव है तो देख लेना। गांव भर के लोग आगे निकल के आते हैं, दरवाजों से बाहर निकल के आगे हाथी की आरती उतारते हैं, और गांव के कुत्ते पीछे हाथी के खड़े खड़े इकट्ठे होके भौंकते हैं। लेकिन हाथी की एक विशेषता है। क्या? हाथी जो है आरती करने वालों के ऊपर सूंड नहीं उठाता है, और पीछे भौंकने वाले कुत्तों के ऊपर पूंछ नहीं उठाता।
अगर पीछे से हाथी पूंछा ही मार दे कुत्तों के तो कुत्तों की त्रयोदशी हो जाएगी कि नहीं? एक बचेंगे कुत्ते? बताओ भाई, एक भी कुत्ता नहीं बचेगा। पूंछ में इतनी ताकत है, मार नहीं तो है पूंछ। एक पूंछ बर्दाश्त नहीं कर सकता है कुत्ता, याद रखना। लेकिन हाथी ना पूंछ उठाता है और ना सूंड उठाता है। महावती अगर कहीं कह देता है कि नहीं 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 थोड़ा सा सूंड उठाओ, और ये तो महावती के कहने से, क्योंकि अनुशासन, उसको क्या कहते हैं? अनुशासन। तो हाँ, सूंड उठा देता है वो, वरना वो तो मस्ती में चलता रहता है। चलता रहता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, इन कुत्तों को क्या तकलीफ है हाथी से? क्या परेशानी है हाथी से? तो एक बार कुत्तों से पूछा कि हाथी के पीछे तुम भौंकते हो, तुमको परेशानी क्या है हाथी से? तो कुत्ते बोले हाथी से परेशानी नहीं है, हाथी के लिए थोड़ी भौंकते हैं, फिर आरती उतारने वालों के लिए भौंकते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम तुम करो। अलग से क्यों ये कर रहे हो सिस्टम? जो काम हम भौंकने वाला कर रहे हैं वही काम तुम करो। तुम आरती क्यों उतार रहे हो? क्योंकि ये श्वान प्रवृत्ति है। ये कौन सी प्रवृत्ति है? श्वान प्रवृत्ति है। और सावधानी से सुनना, आपको एक बात मैं और बताए देता हूँ। ये जितने राजा बैठे हैं, श्वान प्रवृत्ति वाले बैठे हैं, भगवान राम जा रहे हैं तो आपस में ये भौंक रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कोई बात नहीं है, जाने दो, तोड़ तो सकता नहीं है, यदि तोड़ देगा तो 10,000 का युद्ध इसी से होगा, इसी से युद्ध करेंगे हम 10,000 मिलकर के, पहले तोड़ने तो दो। ये भौंकना है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये क्या है? बोलो, ये भौंकना है। इसलिए सावधानी से सुनना, ये राजा सब आपस में भौंक रहे हैं, लेकिन भगवान राम राजाओं की ओर देख नहीं रहे हैं। भगवान राम, मिथिला के लोग आरतियां उतार रहे हैं, भगवान राम उनकी ओर देख नहीं रहे हैं। भगवान केवल धनुष को देख रहे हैं, और जैसे ही धनुष के पास भगवान पहुंचे तो धनुष भगवान को देख करके छोटा हो गया। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक, छोटा हो गया। राजाओं ने कहा ये जादूगर है, राजकुमार देखने में लग रहा है लेकिन जादूगर है, इसके अंदर कोई जादू है। जैसे ही पहुंचा तैसे ही धनुष छोटा हो गया। वो 10,000 मूर्ख राजा कहने लगे धनुष से, धनुष छोटे हो गए कोई बात नहीं, टूटना नहीं, टूटना नहीं, अगर टूट गए तो इज्जत का सवाल है, ये समझ लेना, इज्जत का सवाल है, कोई बात नहीं, छोटे हो जाओ लेकिन टूटना नहीं। भगवान राम ने कहा धनुष घबराओ, मेरा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए मुझे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक वचन दे रहा हूं, क्या? मैं तोड़ूंगा, लेकिन बैकुंठ से उतर के आया हूं मिथिला में, बैकुंठ खाली पड़ा है, मैं तुम्हें बैकुंठ भेजूंगा। अभी तक तुमने मिथिला में सम्मान पाया है, अब बैकुंठ में सम्मान पाओगे, मैं तोड़ने के बाद तुम्हें बैकुंठ भेज दूंगा। अच्छा बोलो, भगवान में ये ताकत है कि नहीं? भगवान भेज सकते हैं बैकुंठ, जिसको भेजना चाहे उसे भेज देंगे, ये भगवान की क्षमता है। धनुष ने कहा नहीं, मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। धनुष ने कहा मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्यों नहीं जाना चाहते हो बैकुंठ? बात क्या है? बैकुंठ के लिए तो बहुत तरसते हैं, महात्मा भजन करते हैं, कहते हैं प्रभु बैकुंठ में जगह दे देना, लेकिन उनको भी जगह नहीं मिल पाती है। मैं कह रहा हूं, मैं भेज रहा हूं बैकुंठ, तुम बैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते हो? धनुष कहता है बैकुंठ की महिमा तब है जब आप हो, जब आप ही चले आए तो बैकुंठ की कोई महिमा। अच्छा बोलो भाई, बैकुंठ की महिमा है कि भगवान से बैकुंठ की महिमा है? भगवान रहते हैं इसलिए बैकुंठ की महिमा है। बोलो, आज यहाँ ये मंदिर देवालय, इसमें देवी जी विराजमान है इसलिए इसकी महिमा है, लोग माथा टेक रहे हैं। और देवी जी ना बैठी हो तो कोई माथा टेकने आएगा? बोलो भाई, महिमा मूर्ति की है ना। मंदिर का स्वरूप चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मूर्ति अगर नहीं है तो उसकी महिमा नहीं रहती। बैकुंठ की महिमा समाप्त हो चुकी प्रभु, क्योंकि आपने बैकुंठ का त्याग किया है, इसलिए मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो फिर कहाँ रहना चाहे तो अयोध्या भेज दूं, अयोध्या में भी जगह बहुत अच्छी है, सरजू के किनारे बहुत सुंदर स्थान है, वहां जगह। कहा अयोध्या भी छोड़ के आप चले आए, बैकुंठ छोड़ के आप अयोध्या में आए, लेकिन अयोध्या के सम्राट ने तपस्या की तब आप उतर के आए अयोध्या में, और अयोध्या छोड़ के आप मिथिला में आ गए।
लेकिन मिथिला के राजा ने इतनी तपस्या की है कि बिना निमंत्रण के आप चले आए मिथिला में। हमारे राजा ने निमंत्रण भी नहीं भेजा था आपको, लेकिन बिना निमंत्रण के आप आए। बोलो महाराज दशरथ ने, महारानी कौशल्या ने तपस्या की थी, तब भगवान आए कि नहीं आए? लेकिन जनक जी ने कोई निमंत्रण नहीं भेजा था। बोलो भेजा था क्या? नहीं भेजा था, अपने आप आ गए। तो धनुष ने कहा इसमें महिमा है हमारी किशोरी जी। महिमा किसकी है? हमारी किशोरी जी की महिमा है। मिथिला की महिमा को मंडित किया है माँ किशोरी ने, इसलिए उन किशोरी का वास यहाँ है। उनके प्रताप और प्रभाव से आप अयोध्या छोड़कर बिना निमंत्रण के चले आए। तो मिथिला से बड़ी भूमि ना बैकुंठ की है ना अयोध्या की। जितनी महिमा मंडित भूमि मिथिला की है। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा यही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है क्या, आप कृपा करके मुझे तोड़ देना, लेकिन और कहीं नहीं भेजना। आप तोड़ करके मुझे चरणों में डाल देना। एक भाग आपके चरण में पड़ा रहे और टूटा हुआ दूसरा भाग माँ मैथिली के चरणों में पड़ा रहे। बस मैं दोनों के चरणों में निवास करके ही अपने को धन्य धन्य समझूंगा। बस इतनी कृपा करना। भगवान ने कहा धन्य है धनुष, ये तुम्हारा भाव मैं वैसे जोड़ता हूँ लेकिन तोड़ता नहीं। आज मैं तोड़ रहा हूँ, तुम टूट रहे हो धनुष मेरे हाथों से। धनुष कहता है टूटने में भी मेरा सौभाग्य है। क्यों? आज मैं टूट रहा हूँ, राजाओं के हाथ से नहीं टूटा, मैं राजाओं के हाथ से नहीं टूटा, आज मैं प्रभु के हाथ से टूट रहा हूँ। लेकिन टूट तो रहा हूँ, लेकिन सीताराम को जोड़ के टूट रहा हूँ। स्वयं टूट रहा हूँ लेकिन सीताराम को जोड़ रहा हूँ। इसलिए जोड़ने के लिए टूट रहा हूँ। मेरा जीवन तो धन्य धन्य है। प्रभु आप कृपा करके विलंब मत करो, मुझे तोड़ दो। जितने जल्दी आप मुझे तोड़ देंगे उतने ही जल्दी आपके चरण मुझे मिल जाएंगे। और नहीं तोड़ेंगे तो अकड़ा मकड़ा रखा रहूंगा, इसी तरह से रूखा सूखा अकड़ा मकड़ा। आप तोड़ दीजिए तो आपके चरणों से जुड़ जाऊंगा। प्रभु जल्दी करिए, आप जल्दी करिए। भगवान ने जैसे हाथ आगे किए, अपने आप धनुष हाथ में आ गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाणे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, ओ देख लोग सब भय सुखारे। श्यावर रामचंद्र की। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, दो भाग हो गए, एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा। अब राजाओं ने कहा आक्रमण। जनक जी ने कहा अब और काम गड़बड़ हो रहा है, धनुष टूट गया, अभी आक्रमण की बात कर रहे हैं, अब क्या होगा? जनक जी फिर आंसू बहाने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है जनक। एक छोटा भाई लक्ष्मण ऐसा है कि जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। एक ही भाई जो छोटा भाई है इन सब को निपटा देगा, आप चिंता मत करो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन राम जी ने अपनी माया से कहा, क्या कहा राम जी ने माया से कि माया तू जाके इनको भ्रमित कर दे सबको। भगवान की माया ने आज 10,000 को भ्रमित किया। तो आक्रमण करने के लिए आ रहे थे राम पर और पहुंच गए धनुष के पास, टूटे हुए धनुष के पास। और धनुष से कहते हैं कि सुन धनुष, टूटना था तो हम 10,000 से टूटते, अकेले इस छोटे से राजकुमार से क्यों टूट गया? 10,000 से टूटता नाम होता तेरा, छोटे से राजकुमार कोमल कोमल हाथ हैं, इससे टूट गया। इसका मतलब है कि तुझ में कुछ नहीं था, कोई बल ही नहीं था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग 10,000 लग गए फिर भी तू नहीं टूट रहा था, आखिर 10,000 से क्यों नहीं टूटा? धनुष बोला देखो माया ने भ्रमित कर दिया 10,000 को। धनुष कहने लगा टूट तो हम 10,000 से रहे थे, लेकिन जहां से हमें टूटना था आप 10,000 में कोई वहीं पकड़े था, हमें टूटने ही नहीं दे रहा। तो गलती हमारी नहीं है, गलती तो आप 10,000 में से किसी मूर्ख राजा की है। उन राजाओं ने कहा हम लोगों के आपस के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसने धनुष को टूटने नहीं दिया, तो उसी से पहले निपटना चाहिए। आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। सतानंद जी ने
विश्वामित्र जी महाराज से कहा कि महाराज अब आगे का कोई कार्यक्रम हो तो आदेश करें। विश्वामित्र जी ने कहा यही आदेश है कि सीता जी को तुरंत जयमाल लेकर के भेजो, अब विलंब करने की जरूरत नहीं है। ये माया का युद्ध शुरू है, ये राजा आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आपको विलंब नहीं करना है। आप तुरंत सीता जी को आदेश दो और सीता जी जयमाल लेकर के पहुंचे। ये जयमाल है और सीता जी जयमाल लेकर के जा रही हैं। किसके साथ जा रही? बोले सखियों के साथ जा रही हैं। किसके पास जा रही हैं? राम जी के पास। सतानंद तव आय सुदीन, किशोरी जी राम जी के पास पहुंच गई। जैसे पहुंची चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। जैसे ही किशोरी जी ने, छोटी छोटी मैया हैं और माला हाथ में उठा रही हैं माला को, तो सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। यहाँ उभय पक्षी अर्थ है। किशोरी जी माला पहनाना चाहती हैं लेकिन माला पहना नहीं पा रही हैं। क्यों? एक तो प्रेम की विवशता है और दूसरी भगवान राम 15 वर्ष के हैं और किशोरी जी 6 वर्ष की हैं। अच्छा भैया कितना हूँ कोशिश करें जानकी जी, लेकिन भगवान राम की ऊंचाई है ना, 15 साल की अवस्था है, तो बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। किशोरी जी माला नहीं पहना पा रही हैं। तो शंकर जी पीछे से बोले, राम ललाजू किशोरी जी हमारी माला पहनाना चाहती हैं। चतुर्सखी के रूप में शंकर जी एक सखी के रूप में, चतुर्सखी के रूप में हैं, इसलिए शंकर जी कह रहे हैं थोड़ा सा सिर झुका लो रामलला जी। वो चतुर्सखी कह रही है थोड़ा सिर झुका लो, हमारी किशोरी जी माला पहना दें। लक्ष्मण जी सुन रहे थे बगल में खड़े खड़े। जैसे ही किशोरी जी से ये कहा कि किशोरी जी तुरंत माला पहना देना, राम जी जैसे ही सिर झुकाएं, तो किशोरी जी मानो कह रही सिर झुकेगा तब ना माला पहना पाएंगी, तो कहो ना। तो पीछे से सखी कहती राम ललाजू सिर झुका लो, किशोरी जी माला पहना दें। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना, लक्ष्मण जी ने कहा वाह भैया धनुष का धनुष तोड़े ऊपर से झुके अलग, बिल्कुल झुका झुकी नहीं होगी। धनुष तोड़े ऊपर से झुके, ये राजा अकड़े मकड़े बैठे हैं, ये क्यों नहीं झुक रहे हैं? हमारे भैया ने वज्र से कठोर धनुष तोड़ा है, झुकेंगे नहीं। भगवान राम मन ही मन करे इससे अच्छा तो भरत को लाए होते तो शांत रहता हो। ये नटखटी साथ में आया है, देखो तुरंत ही 1 सेकंड का काम, बस थोड़ा सा 1 सेकंड रह गया था, माल्यार्पण हो जाता, फिर कुछ भी बोलता रहता, कोई दिक्कत की बात, बीच ही में टोक दिया और कहा भैया इज्जत का सवाल है, झुकना नहीं। अब भगवान राम धर्म संकट में पड़ गए। किशोरी जी माला लिए हैं और इधर लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, इज्जत का सवाल है, आपने धनुष तोड़ा है, साधारण काम नहीं किया है, झुकना तो है ही नहीं। तो सखी बोली माला भी नहीं पहन पाएंगे राम जी। लक्ष्मण जी बोले मालाओं की कमी नहीं है, माला ही माल है अयोध्या में। अरे माल माल की बात छोड़ो, यहाँ जयमाल है, ये जयमाल विजयमाल जयमाल। किशोरी जी विजयमाल लिए हैं हाथ में, विजय राम जी की तब मानी जाएगी जब विजयमाल पहनेंगी। मालाएं तो बहुत मिलती रहेंगी लेकिन विजयमाल कभी कभी मिलती है। हे राजकुमार छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, देखो ये विजयमाल पहना रही है किशोरी जी, इसलिए हट मत करो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया की विजय को तो सबने देखा है, धनुष टूट गया, अब माला ही पहनने से विजय सिद्ध नहीं होगी। धनुष टूटने से विजय सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भाई, धनुष टूटने से विजय सिद्ध होगी कि माला पहनने से विजय सिद्ध होगी? बोलो। धनुष टूटने से विजय सिद्ध हो गई है, माला पहनने से इसका कोई तात्पर्य नहीं विजय का। अब भगवान राम ने गुरुदेव की ओर देखा,
गुरुदेव समझ गए। सतानंद जी ने भी इशारा किया विश्वामित्र जी को कि माला का समय तो बहुत बढ़िया आ गया था, लेकिन ये छोटा राजकुमार बड़ा नटखटी है, इसलिए इसने जो है सब गड़बड़ कर दिया। आप समझा लो, इस छोटे से राजकुमार को समझा लो। विश्वामित्र जी ने कहा समय आने दो, समय से समझाऊंगा। इशारा किया विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी आ गए। हाँ गुरुदेव बताएं। बात यह है कि धनुष किसने तोड़ा, पहले ये बताओ। लक्ष्मण जी बोले भैया ने तोड़ा। अच्छा, धनुष टूटने के बाद पूरे ब्रह्मांड में ये जानकारी हो गई ना कि राम जी ने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले हाँ हो गई, लेकिन अभी तक राम जी का धनुष टूटने के बाद सम्मान किया किसी ने? लक्ष्मण जी बोले किसी ने नहीं किया। अरे ये राजा तो विरोधी हैं, ये राजा कहां सम्मान करेंगे, लेकिन लक्ष्मण कोई करे सम्मान ना करे, लेकिन तुम्हें तो सम्मान कम से कम करना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो सम्मान करना चाहिए था। लक्ष्मण जी बोले भूल हो गई। अब भूल हो गई तो सुधार करो, जाओ इधर उधर मत देखना, सीधे जाना और भैया के चरणों में साष्टांग गिर जाना, मेरी आज्ञा। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल, भूल का सुधार तो करना ही करना है। किशोरी जी माला हाथ में ली है, लक्ष्मण जी भैया 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 कह के चरणों में गिर पड़े। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, धनुष आपने तोड़ा, हमने अभिनंदन नहीं कर पाया, वंदन नहीं कर पाया, लेकिन क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। विश्वामित्र जी ने कहा राम, भरे दरबार में, भरे समाज में तुम्हारा भाई तुम्हारे चरणों में पड़ा है, तुम्हारे अलावा कोई उठा सकता है? राम तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, उठा लो अपने भाई लक्ष्मण को, हृदय से लगा लो। भगवान राम ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो क्यों नहीं उठाऊंगा। और जैसे राम जी झुक के लक्ष्मण लक्ष्मण कह के उठाना चाहते थे, पीछे से चतुर सखी बोली गोल्डन चांद से जयमाल गले में डाल दो, तो सिया जयमाल राम में। लक्ष्मण को उठाने के लिए भगवान राम जैसे ही झुके वैसे ही सीता जी ने माला डाल दी। अब राम जी के गले में माला पड़ी, लक्ष्मण को उठा के भगवान राम ने हृदय से लगाया। अब फूलों की माला ठंडी ठंडी लगी। लक्ष्मण जी बोले माला कब गिरी, ये माला 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 कब गिरी, माला कब गिरी? भगवान राम बोले तुम गिरे हो, माला गिरी।